हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने जो डायरी लिखी थी, ठीक है, और उस डायरी में हम कुछ ही उसका पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मॉनसून के बारे में। ठीक है, उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा मॉनसून सीज़न, ठीक है, मॉनसून सीज़न होता है जिसमें बारिश होती है। और रस्किन बॉन्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं? मसूरी से। तो मसूरी में क्या होता है, हिल साइड होती है, वहाँ पर बहुत मॉनसून यानी बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो रस्किन बॉन्ड भी यही सब जो है ऑब्ज़र्व करते हैं अपने यहाँ पर मसूरी में। मॉनसून जब वहाँ पर सीज़न आता है तो वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख देते हैं, और हमें उनकी डायरी में से कुछ ही एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा हम पढ़ने वाले हैं मॉनसून के बारे में, इसीलिए आपका ये जो नेम है चैप्टर का अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ठीक है, तो इसीलिए ये रखा गया है ये नेम। चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. अब बच्चों, क्या होती है एक डायरी? क्या होती है एक डायरी? वही होती है जिसमें हम अपने पर्सनल चीज़ें, पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, और रोज़ लिखते हैं, और बहुत लंबे समय से लिखते हुए आ रहे होते हैं। हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अपनी डायरी में लिखते हैं, उसी को डायरी बोलते हैं। ठीक है, और हम डायरी का यूज़ क्यों करते हैं? मान लो अगर हमें कुछ प्लान करना है, ठीक है, तो वो हम लिख के रख लेते हैं। फ्यूचर के लिए हम कुछ प्लान करते हैं तो वो चीज़ हम लिख लेते हैं, तो उसी को डायरी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब हम सभी को पता है जो कि एक डायरी है जो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो किसकी डायरी है? एने फ्रैंक की डायरी, जो हर कोई पढ़ता है ज़रूर, और आप लोग भी आगे जाके पढ़ने वाले हो इसको। तो द डायरी ऑफ एने फ्रैंक बहुत ही फेमस डायरी है। Here are a few extract from रस्किन बॉन्ड्स डायरी, और यहाँ पर हम कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी के, इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर। और इसमें हमें क्या बताया जाएगा? जो पोइट है रस्किन बॉन्ड, जो हमारे ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, वो हमें क्या बता रहे हैं कि नेचर के जो साइलेंट मिरेकल्स हैं वो हमें यहाँ पर बताएंगे। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयस एंड रिग्रेट्स। तो जो नेचर होता है, नेचर के जो साइलेंट मिरेकल्स होता है, यानी मतलब हमें तो लगता है हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इस साइलेंट में भी इतने मिरेकल्स होते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं, और वही ऑब्जर्वेशन वो हमें यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डायरी में उन्होंने बातें लिखी हैं, इसीलिए उन्होंने डेट भी यहाँ पर मेंशन की है। तो जून 24 की वो बात कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं अपनी डायरी में, जून 24 के दिन, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। अब वो बोलते हैं कि आज क्या है? मॉनसून मिस्ट का पहला दिन है। मिस्ट यानी फॉग, ठीक है, तो मॉनसून मिस्ट का आज पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज, और ये बहुत ही अजीब है। हाउ ऑल द बर्ड्स, कि कैसे सारी बर्ड्स जो हैं आज साइलेंट हैं, क्योंकि मिस्ट जो है वो क्लाइम करके कहाँ आ चुकी है? हिल्स पर आ चुकी है। मिस्ट यानी फॉग ही फॉग हर जगह अब आ चुकी है। मॉनसून का पहला दिन है वो बता रहे हैं, और सारी बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं। परहैप्स दैट्स वॉट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकली यानी वेरी सैड, बहुत ही दुख भरा। द मिस्ट इज कॉल्ड मेलनकली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलनकली। तो वो बोल रहे हैं, हमारे जो रस्किन बॉन्ड है, वो बोलते हैं कि मिस्ट जो है ना, वो अपने साथ क्या, वो बहुत ही दुखी होती है, वो दुख लाती है अपने साथ मिस्ट। तो इसीलिए शायद बहुत सब कुछ बहुत साइलेंट नज़र आता है उन्हें। जो हमारे रस्किन बॉन्ड है उनको सब कुछ बहुत साइलेंट नज़र आता है, और वो बोलते हैं मिस्ट जो है मेलनकली है। ठीक है, मेलनकली अपने साथ लाती है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, कि यानी वो हिल्स को ही कवर नहीं कर देती है, बल्कि इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, यानी वो ब्लैंकेट एक तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर, हिल्स के ऊपर ब्लैंकेट रख देती है साइलेंस का, यानी सब कुछ बहुत शांत हो जाता है मॉनसून के टाइम पर।
ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। अब वो बोलता है कि 1 घंटे पहले जब मानसून नहीं आया था तो ट्रीज पर क्या कर रही थी, बर्ड्स जो है वो गाना गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और लेकिन अब क्या है, मानसून आने के बाद सब कुछ मिस्ट से भर चुका है, मिस्ट जो है कवर कर चुकी है हर चीज़ को। तो अब क्या है, फॉरेस्ट ऐसे दिख रहे हैं जैसे डेथली स्टिल, यानी बिल्कुल डेथ हो चुके हैं, वो बिल्कुल डेथली दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, और कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि मिडनाइट यानी रात के समय सब कुछ साइलेंट हो जाता है, वैसे ही उन्हें अभी दिखाई दे रहा है। Though the mist Biju is calling to his sister, I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. अब बिजू एक कैरेक्टर है इसमें जो देख रहे हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। तो बिजू क्या कर रहे हैं, अपनी सिस्टर को आवाज़ दे रहे हैं, वो आई कैन हियर हिम। वो रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ सुन पा रहा हूँ कि वो उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिस्ट ही बहुत ज़्यादा है हर जगह पर, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ सुन पा रहा हूँ। अब वो बोलते हैं, अब वो लिखते हैं जून 25 की बात। ठीक है, अब वो कहाँ पर आ चुके हैं, जून 25 पर वो लिख रहे हैं, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year। अब वो बोलते हैं सम जेन्युइन अर्ली मानसून, यानी जब मानसून आता ही है और रेन आती है तो उस वक्त क्या होता है, जब पहले पहले आता है मानसून तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, इतना कोल्ड नहीं होता है। तो अभी क्या है, मानसून क्या है, इतना है कि हम सहन कर सकते हैं, वार्म है, ह्यूमिड है, और क्या है, इतना ज़्यादा कोल्ड हाई एल्टीट्यूड पर नहीं है। ठीक है, द प्लांट्स सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब वो बोलते हैं कि प्लांट्स को भी पता चल गया है कि मानसून आ चुका है, इसीलिए जो पहले कोबरा लिली है, कोबरा लिली जो है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, यानी तो वो बिकम विजिबल, यानी अब विजिबल हो रहा है कोबरा लिली किस में से, फर्न्स क्या होता है, अ फ्लावरलेस प्लांट विद फेदरी ग्रीन लीव्स, यानी फ्लावरलेस होता है वो प्लांट जो होता है। तो उसमें से क्या हो रहा है, कोबरा लिली अब बाहर आ रहा है और उसको भी पता चल गया कि अब मानसून आ गया है। और जब वो जो हमारे रस्किन बॉन्ड होते हैं वो बैंक की तरफ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हुए इस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। तो अब रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मिस्ट जो होती है ना, उसको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है उसको। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been। अब एक रस्किन बॉन्ड के पास एक बच्चा आता है, अब वो बोलता है उनसे कि आप हिल स्टेशन और वैली को एक 1 सेंटेंस में डिस्क्राइब करिए। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो उस बच्चे से क्या बोलता है कि ये बिल्कुल एक पैराडाइज की तरह है, ठीक है, ये जन्नत की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है, तो वो उसे पैराडाइज बोलते हैं हमारे जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड। अब वो आ जाते हैं जून 27 की बात, वो लिख रहे हैं अपनी डायरी में, ठीक है, मानसून का जून 27 डे आ चुका है। वो लिखते हैं, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। तो अब वो बोलते हैं कि रेन भी जो क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है, ठीक है, अनाउंस कर रही है कि अब न्यू अराइवल्स आने वाले हैं। सीजनल विजिटर्स आते हैं ना, जैसे गर्मियों में कुछ और कीड़े मकोड़े निकलते हैं, सर्दियों में कुछ और कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो अब क्या कर रही है, रेन भी क्या कर रही है, अब जैसे मानसून आ चुका है, रेन्स क्या कर रही हैं, अब नए नए विजिटर्स को बुलाएंगी। तो वो विजिटर्स कौन है, विंटर जो रेन्स में कौन कौन से सीजनल विजिटर्स आते हैं, जैसे कि लेपार्ड हो गया और सेवरल थाउजेंड लीचेस हो गई। तो ये किस में आती है, रेन वगैरह में ही ज़्यादा दिखती हैं हमें, तो वो बोलते हैं इन्हें सीजनल विजिटर्स, रस्किन बॉन्ड। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। अब रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि स्कूल के नीचे, क्योंकि वो हिल स्टेशन पर है, ऊपर की तरफ है, तो वो बोलते हैं स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स क्वार्टर है वहाँ पर क्या है कि आफ्टरनून की वो बात बता रहे हैं, कल की येस्टरडे आफ्टरनून की वो बात बता रहे हैं, और बोलते हैं कि लिपार्ड ने क्या किया, डॉग को वो उठाकर ले गया फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, यानी सर्वेंट्स क्वार्टर के पास से ही वो डॉग को उठाकर ले गया, कौन, लिपार्ड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations। Imprecations यानी curses,
किसी को बुरा भला कहना। तो इन द इवनिंग, अब शाम के टाइम की वो बात बताते हैं कि एक लिपार्ड ने क्या किया, अटैक किया था बिजू की काव पर। बट क्या हुआ, फॉर्चुनेटली जो उनकी वो भागने लगा है ना, रन अवे, वो भागने लगा किसको देखकर, बिजू की मदर। बिजू की मदर जैसे ही दौड़ कर आई और चिल्लाने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी, तो वैसे ही वो भाग गया वहाँ से जो लिपार्ड था, वरना तो वो किसको ले जाता, बिजू की काव को। एज फॉर द लीचेस, अब उन्होंने किसकी बात कर ली, लिपार्ड की। अब वो बोलते हैं कि अगर लीचेस की बात करें तो आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लीटिंग एवरी डे, क्योंकि वो ब्लड सक करती हैं लीचेस जो होती हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इसका अब क्या आदी हो चुका होऊंगा बहुत जल्द कि ये मेरा ब्लड सक करें हर रोज़, ब्लड लीटिंग एवरी डे। Other new arrivals are the scarlet minivids. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. अब कुछ और भी विजिटर्स आते हैं रेन में, मॉनसून के टाइम में। तो वो क्या है, स्कारलेट मिनीविड्स। ये किस तरीके की होती है, स्कारलेट मिनीविड्स ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकी की तरह होती है, बट इसका ब्राइट रेड कलर होता है बिल्कुल। और अगर फीमेल होती है तो बिल्कुल येलो होती है, ठीक है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, और ये अगर लीव्स पर मतलब पेड़ पौधों पर बिल्कुल शांत भी बैठी हुई है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही ब्रिलियंट ज्वेल्स है, यानी ज्वेलरी वगैरह बहुत ही खूबसूरत ही दिखती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दमसेल्फ। और ये मैटर नहीं करता है कि जो पेड़ है वो कितना घना हो, ये वहाँ से भी दिख जाती है क्योंकि इसका कलर बहुत ही ब्राइट होता है, तो ये अपने आप को छुपा नहीं पाती है। ऑल दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। और सब कुछ साइलेंट भी हो, ऑल द बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यानी सब कुछ साइलेंट भी हो तब भी लोग बता देते हैं कि लोग उसे नोटिस कर ही लेते हैं, क्योंकि उसका कलर इतना ब्राइट होता है उस बर्ड का कि बहुत ही ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगती है। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस अननेसेसरीली एग्रेसिव चेसिंग द मिनिविड्स अवे। अब यहाँ इस बात में वो बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को छुपा लेती है, वो बर्ड जो होती है, कि उसे कोई नोटिस ना कर सके, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है लोग उसे नोटिस कर ही लेते हैं उसकी ब्राइट कलर की वजह से। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस के ड्रोंगोस किस में आते हैं, एक ड्रोंगो क्या होती है, वो भी बर्ड होती है, स्टाउट बिल होता है, एकदम नोकीली सी उसकी चोंच होती है, तो वो पेयर में ही आते हैं, बहुत सारे ग्रुप में ही वो आते हैं, और बहुत ही एग्रेसिव यानी गुस्से के साथ, गुस्से में भरे रहते हैं हमेशा वो लोग। और क्या किसको चेस करते रहते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं मिनिवेट्स को, वो लोग भगाने की कोशिश करते हैं, जो मिनिवेट्स बर्ड है उनको वो भगाते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ वो बताते हैं रस्किन बॉन्ड। तो उन्होंने हमें किन के बारे में बता दिया, अब जो विजिटर्स आते हैं रेन के सीजन में, ठीक है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। अब ट्री क्रीपर क्या होता है, जो किसी पेड़ के सहारे से ग्रो करता है, तो ओक ट्री, वहाँ पर एक ओक ट्री होता है, तो वो बोलते हैं कि ट्री क्रीपर क्या है, उसके पेड़ के सहारे क्या है, ओक ट्री के स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। तो वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है पेड़, और अपने साथ किसको भी ऊपर ले जा रहा है, इंसेक्ट्स को भी ले जा रहा है ऊपर। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। तो जो बर्ड्स जो है वो यानी इंसेक्ट्स वगैरह खाती हैं, तो उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। तो वो बोलते हैं कि अब तो रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि अब तो बर्ड्स के मज़े ही मज़े हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, वो स्टार्व नहीं करेंगी, क्योंकि अब तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े क्या है बाहर निकल रहे हैं। अब वो बात करते हैं अगस्त 2, ठीक है, अगस्त 2 की वो बात करते हैं और लिखते हैं All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. कि वो बोलते हैं सारी रात जो है वो बारिश बरस रही थी, और ड्रम्पिंग, ऐसे लग रहा था ड्रम की आवाज़ आ रही है, क्योंकि रेन में से जब रेन बरसती है किस पे, टिन रूफ पे, यानी इस तरह की होती है टिन रूफ, तो इस पर जब बारिश बरस रही थी तो बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी उन्हें। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, लेकिन कोई स्टॉर्म नहीं आ रहा था, नो थंडर, कोई बिजली नहीं कड़क रही थी, जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। बस क्या हो रहा था, जो बस कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, एक मूव विद हसिंग और रशिंग साउंड, यानी बस साउंड आए जा रही थी, बहुत ही जो ट्रॉपिकल डाउनपोर यानी हैवी रेन, तो बहुत ही हैवी रेन की आवाज़ें आए जा रही थी कंटिन्यूसली। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और ये क्या कर रही थी, बारिश जब बरस रही थी, बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी, तो ये मुझे हेल्प कर रही थी मुझे जागे रखने में। एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, कि मुझे एट द सेम टाइम सोने भी नहीं दे रही थी ये जो आवाज़ें आ रही थी,
ठीक है। तो वो दोनों बात बोलते हैं कि ये मुझे जगाए रखने में मेरी मदद करती है, और दूसरे टाइम वो बोलते हैं कि ये मुझे सोने भी नहीं दे रही हैं। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन। अब ये आवाज़ें उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं कि बाहर तो क्या है, आवाज़ आ रही है, आउटसाइड उनके बाहर आवाज़ आ रही है, ठीक है, बारिश बरस रही है तो डंपिंग की आवाज़ आ रही है, द क्वाइट विद इन, और अंदर क्या है, बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं है उनके घर के अंदर। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स वेयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तो वो बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन वो बोलते हैं कि जो वो टिन रूफ में से जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनमें से पानी क्या कर रहा है, पानी लीक हो रहा है। तो वो उन्हें बहुत फीलिंग आ रही है और वो बाहर भी नहीं जा सकते बारिश के, तो वो बारिश को टच नहीं कर सकती क्योंकि वो बारिश को टच नहीं कर सकते और पानी उनके ऊपर भी नहीं गिर रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पानी को छुए बिना ही फिर भी जो बारिश है वो मेरे टच में है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फील कर पा रहे हैं बारिश को, उससे वो बारिश के टच में है, उन्हें उसे बिना छुए भी। अगस्त 3, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks, I hear the tinkle of cowbells in the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately, यानी अनहैप्पीली। अब वो बोलते हैं अगस्त 3 में वो लिखते हैं कि जो रेन है वो अब रुक चुकी है और जो क्लाउड्स हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं, यानी जब रेन रुकती है तो क्लाउड क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं आपस में से। तो क्या होता है, जो वहाँ पे सूरज होता है वो उसकी जो चमक होती है, उसकी जो रोशनी होती है वो उन पर हिल साइड के उनके लेफ्ट में पड़ रही है। अब वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और जो वुमेन है वो स्टिक्स को चॉप कर रही हैं, अब अपने काम में लग गए हैं सब। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, यानी उन्हें काउबेल्स की जो है वो घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, यानी वो भी अब चारा खाने के लिए बाहर निकल चुकी हैं। इन द ओक ट्री, यानी ओक ट्री पर क्या है, क्रो जो कौवा है वो भी अपने आप को शेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब रेन ड्रॉप्स जब उसके ऊपर गिर रही थी, बारिश बंद हो चुकी, तो अपने आप को फेदर्स को फड़फड़ाता है और रेन ड्रॉप्स को अपने ऊपर से हटाता है। तो एंड काउज डिसकॉन्सोलेटली, और कॉज भी जो है वो अनहैप्पीली, उसकी आवाज़ से हमें पता चलता है क्रो से कि क्रो जो कौवा है वो खुश नहीं है क्योंकि बारिश रुक चुकी है, उसे बारिश में ही अच्छा लग रहा था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और जो वाटर है वो लीक कर रहा है कहाँ से, ड्रेन पाइप से। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवन यानी वैले। अब वो बोलते हैं कि अचानक से क्या हो गया, आसमान बिल्कुल साफ हो गया, प्योर हो गया एकदम। द सॉन्ग थ्रश यानी बर्ड, तब वो बोलते हैं कि द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेस। अब क्या हो रही है, अब चिड़ियों की फिर से जो आवाज़ है, वो चर्पिंग की जो आवाज़ है वो आ रही है उन्हें, लाइक अ डार्क स्वीट, और ऐसा लग रहा है अब जैसे वो कोई डार्क स्वीट सीक्रेट आ रहा है, वो गा रही हैं रेवाइन यानी वैली के डेप्थ से क्या आ रही है, उनकी डार्क स्वीट सीक्रेट, यानी वो एक डार्क स्वीट सीक्रेट की तरह बोल रही हैं या कुछ सीक्रेट वो बताना चाह रही हैं, और उनकी अब आवाज़ आ रही है। बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि अब जो है चिड़िया जो है वो चर्पिंग करना अब स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और ऐसा लग रहा है कि वो एक डार्क स्वीट सीक्रेट है। अगस्त 12 की वो बात लिखते हैं और बोलते हैं endless rain and a permanent mist, we have not seen the sun for 8 or 9 days, everything damp and soggy. Now here to go pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas, at least it's not cold. तो वो बोलते हैं पेस द रूम यानी अपने ही रूम में चक्कर लगाना। तो वो बोलते हैं कि अगस्त 12 को तो बिल्कुल ही बारिश नहीं रुक रही थी, एंडलेस रेन यानी बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही थी, परमानेंट मिस्ट था यानी फॉग थी परमानेंट हर जगह, और तो और उन्होंने 8 और 9 डेज से बिल्कुल भी सूरज देखा ही नहीं था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। एवरीथिंग डैम्प यानी सब कुछ गीला था, सॉगी था, सॉफ्ट सा हो जाता है ना पानी भरने की वजह से हर जगह, तो सब कुछ गीला गीला था, कहीं वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, अपने रूम में सिर्फ इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बस अपनी विंडो से देख रहे थे कि कुछ अम्ब्रेलाज को वो देख पा रहे थे, जो कि लोग जा रहे होंगे अम्ब्रेला को लेके, क्योंकि कलरफुल अम्ब्रेला ही उनको दिखाई दे रहे थे बाहर कुछ। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड। अब वो बोलते हैं कि कम से कम रेन जो है वो कोल्ड नहीं है, अभी जो बारिश है वो ठंडी ठंडी बारिश नहीं है, इस चीज़ के लिए वो शुक्रिया अदा थे। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर वाइल्ड बालसम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। अब वो बोलते हैं कि हिल साइड
पर क्या है, बहुत ग्रीनरी हो चुकी है बारिश की वजह से। और लेट मानसून, अब क्योंकि मानसून अब जाने ही वाला है, ठीक है। अब लेट मानसून यानी बीच में मानसून के अब पूरा दिन मतलब बीच में वो आ चुके हैं, जो हमारे रस्किन बॉन्ड है, यानी अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं मानसून को होते होते। तो अब क्या है, ये एंड पर है मानसून अब। तो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, अब स्टार्ट हो गए दिखने, वाइल्ड बाल्सम, दहलियाज, बेगोनियाज, ग्राउंड ऑर्किड्स। तो जब रेन होती है ना, तो फिर सब कुछ कितना ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो वही ये बात कर रहे हैं। अगस्त 31 की ये बात करते हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rain are coming to an end. अब वो बोलते हैं कि ये अगस्त का लास्ट डे है आज, एंड द लश यानी जो ग्रीनरी है, मानसून की जो ग्रीनरी है वो बढ़ती जा रही है। ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक, यानी अब बढ़ता ही जा रहा है, ग्रीन ग्रीन हर जगह हो चुका है। और जो सीड्स हैं ऑफ द कोबरा लिली, अब कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो अब किस में बदल रहे हैं, रेड में चेंज हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, अब जो रेन है वो कमिंग टू एन एंड, क्या अपने अंत पर है अब, यानी अब ये जो मानसून है वो अब ख़त्म होने वाला है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, जो ये फर्न्स है वो किस में स्टार्ट हो जाएंगे, येलो कलर में बदल जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अभी क्या है, ये फर्न्स क्या है, अभी स्टिल है, वैसे ही ग्रीन है और अपराइट है, सीधे हैं बिल्कुल। ग्राउंड ऑर्किड्स, मोआवा लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। अब बारिश की वजह से सब कुछ कितना ग्रीन हो चुका है। तो जो लैंडोर क्या है, मसूरी में एक जगह है। तो वो बोलते हैं कि लैंडोर की जो ग्रासी स्लोप्स है, जो ग्रास से भरी, जो घास वास से भरी स्लोप्स है, तो ये जो सारे फ्लावर्स हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे डिस्प्ले में रखे हुए हों। डिस्प्ले में यानी सजावट से ये लाइन से रखे हों पूरे, ठीक है। तो उनको ऐसा वो दिख रहे हैं। वाइल्ड दहलियाज रेड, येलो एंड मैजेंडा रेड देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेवाइसेस वेयर दे हैड टेकन होल्ड। अब वो बोलते हैं कि जो रॉकी दीवारें हैं उनमें से क्या कर रहे हैं, अब ये जो फ्लावर्स हैं ये खिल रहे हैं, अब ऊपर की तरफ अब खिल रहे हैं। और इन्होंने अपने आप को बहुत दिनों तक अंदर रखा था बारिश की वजह से, लेकिन अब क्या है, बारिश रुक चुकी है तो ये अब खिल रहे हैं धीरे धीरे। क्रेवाइसिस यानी नैरो ओपनिंग और क्रैक्स इन रॉक और वॉल, दीवार में जो छोटा मोटा क्रैक होता है उसको क्रेवाइसिस कहते हैं, ठीक है। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows, take shelter in roofs, attics and go-downs. A shrew, weak of the eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. अब जो सांप है, रोडेंट्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अब अपने होल्स से बाहर निकल रहे हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं, और अपनी बरोस से, अपने होल्स वगैरह से बाहर आ रहे हैं। और कहाँ शेल्टर लेने के लिए जा रहे हैं वो, और रूफ्स में, एटिक्स में, ठीक है, और गोडाउंस वगैरह में। एटिक्स क्या होता है, जो छत के ऊपर जो हम बना लेते हैं बैठने का या सामान रखने का, उसको एटिक्स कहते हैं। तो ये जो स्नेक्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये शेल्टर लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं, एटिक्स, रूफ्स और गोडाउंस में। और श्रीव क्या होता है, इसमें एक हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, छुचुंदर। तो श्रीव का मतलब होता है छुचुंदर। तो अब वो बोलता है जो छुचुंदर है, वीक ऑफ आई साइड, ऐसा लगता है उनकी आंखें बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर ऐसे भाग रहे हैं, इधर से उधर कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है रूम के, वो इधर उधर भाग रहे हैं। और चिल्ड्रन जो हैं, वो बच्चे जो हैं, उनको देख कर बड़े ही खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देख कर, क्योंकि जब छुचुंदर हमारे घर में आते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर जो है, जो उनकी दादी है बच्चों की, तो वो क्या बोल रही है, उनको स्ट्रिक्टली बोल रही है कि इनको किल नहीं करना है। तो वो ऐसा क्यों बोल रही है कि इनको किल नहीं करना, क्योंकि बच्चे क्या होता है, उनको पकड़ के उनको किल कर देते हैं कभी कभी। तो दादी स्ट्रिक्टली उनको मना कर रही है कि उनको किल नहीं करना। और एक और रीज़न है इसका, क्या कि छुचुंदर्स आर लकी देयर दे ब्रिंग मनी। अब छुचुंदर्स ऐसा माना जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते थे पहले, कि जो छुचुंदर्स होती हैं वो लकी होती हैं, वो जब घर में आती हैं तो वो पैसा लेके आती हैं। तो ये माना जाता था, ठीक है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। अब वो रस्किन बॉन्ड यहाँ पर बहुत मजाक करते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ कि अब मुझको एक चेक आने वाला है मेल में, चाहे ज़्यादा बड़ा चेक ना आए बट कोई नहीं, सबका वेलकम करना चाहिए। अगर छोटा चेक भी आएगा तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वो थोड़ा मजाकिया तरीके से बात कह रहे हैं कि छुचुंदर के आने से पैसा आता है, तो अब मुझे थोड़ी देर में एक मेल आने वाला है, चेक आने वाला है, ठीक है। उस चेक में चाहे थोड़े से ही पैसे हो बट कोई नहीं, मैं सबका वेलकम करूँगा। तो यहाँ पर वो मस्ती मजाक करते हुए लिखते हैं। October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain.
snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. अब वो बोलते हैं रस्किन बॉन्ड कि वी हैव गॉन, कि अब हम उस समय, अब उस वक्त में आ चुके हैं कि मानसून से अब हम उस विंटर रेन में आ चुके हैं. स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड, कि अब स्नो बहुत ही ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पर है और अब विंटर आ चुकी हैं क्योंकि अक्टूबर का अब मंथ चल रहा है और विंटर रेन जो है शुरू हो चुकी है, यानी अब जो बारिश पड़ेगी वो बहुत ही ठंडी ठंडी पड़ने वाली है. और आफ्टर एन इवनिंग, कि इवनिंग यानी जब हेलस्टॉर्म क्या होता है, हेलस्टॉर्म होते हैं वो ओले. तो अब आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म, यानी इवनिंग में क्या हुआ था, ओले बरसे थे. तो ओले बरसने की वजह से जो स्काई था, हिल्स था, वो पूरा कवर हो चुका था और जो स्काई था वो बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट का उन्हें नज़र आ रहा था. अब जनवरी 26 की वो बात करते हैं. विंटर रेन्स इन द हिल्स. अब वो एक टाइटल दे देते हैं इसको अपनी डायरी में लिखे कि हिल्स में विंटर रेन्स. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is a very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roofs, or dumping on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. अब वो बोलते हैं कि इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, यानी अब जो मेरे घर में क्या है, बहुत ही साइलेंस है, बहुत ही शांति है. जब मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ मैं, और मेरा जो दोस्त है वो भी जा चुका है. और इट इज़ वेरी लोनली, और ये बहुत ही लोनली है, बहुत ही अकेलापन मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति है. एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, यानी लिक्विड साइलेंस मतलब वो कह रहे हैं कि साइलेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है. अ साइलेंस विद इन के साइलेंस के अंदर भी साइलेंस है, यानी मेरे अंदर भी साइलेंस है और हर जगह साइलेंस है. और सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ अ रेन, तो और बस सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही है, सिर्फ रेन की आवाज़ उन्हें आ रही है, बाकी सब कुछ बहुत साइलेंस है. द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर, और जो बूंदें हैं वाटर की वो लीव्स पर गिर रही हैं, ठीक है, लेमन्स पर गिर रही हैं, रूफ्स पर, और ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियाज एंड विंडो पेन्स, और जो पानी है वो किस पर बरस रहा है बहुत तेज़ी से, दहलियाज पर, ठीक है. ड्रेंच्ड यानी बिल्कुल गीला, तो जो फ्लावर्स है वो बिल्कुल, दहलियाज जो है बिल्कुल गीले हो चुके हैं. विंडो पेन्स पर पानी आ रहा है. तो वाइल द मिस्ट, और वो बोलते हैं कि मिस्ट जो फॉग है उसने घर को इस तरीके से पूरा होल्ड कर लिया है, पूरा पकड़ लिया है घर को, इन अ डार्क केयरस, बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल जैसे वो बहुत ही प्यार से उसको घर को कवर कर लिया है. वो ऐसा लिखते हैं. As I pause near a window, the rain stops. और जैसे ही विंडो के पास रुक जाते हैं, ठीक है, विंडो के पास आकर रुक जाते हैं, तो रेन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, और एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर से रेन होने लगती है. तो ऐसा होता है कि रेन कभी होती है कभी रुक जाती है. तो ऐसा ही हो रहा है उनके साथ. एंड द ट्री इज़ नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे. अब वो बोलते हैं क्योंकि बारिश की वजह से क्या हो चुके हैं, सब कुछ ग्रे सा दिख रहा है. तो पेड़ भी उन्हें क्या दिख रहा है, अब ग्रीन नहीं दिख रहे बल्कि ग्रे लग रहे हैं. मिनास मी विद देयर लोनलीनेस, मिनास यानी थ्रेटन, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही है रस्किन बॉन्ड को, क्योंकि उनकी लोनलीनेस, एक तो वो बहुत अकेले हैं और ये चीज़ उनको बहुत डरा रही है, सब कुछ बहुत डरावना से उन्हें दिखाई दे रहा है. March 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर. अब वो बोलते हैं कि अब जो विंटर है वो एंड हो चुकी हैं. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. अब वो बोलते हैं कि जो सबसे ब्लैकेस्ट क्लाउड है वो मसूरी में अब जो है वो स्क्वाटेड, यानी तो वो देख पा रहे हैं मसूरी में कि जो वो ब्लैक कलर का क्लाउड है उसने पूरे मसूरी को जो है वो घेर लिया है पूरी तरीके से. और क्या है, और इसके बाद क्या हुआ, हेल्ड मार्बल्स, और जो वो ओले थे वो हाफ एन आवर तक बरस रहे थे, ठीक है, आधे घंटे तक मार्बल्स जो थे, हेल मार्बल्स, वो बरस रहे थे, ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ, नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्लियर कर सके स्काई को. हेल स्टॉर्म यानी जो ओले हैं वही सिर्फ क्लियर कर सकते हैं स्काई को. तो जब ये हेल स्टॉर्म बरस गए आधे घंटे तक, तो वो बोलते हैं क्लियर हो चुका, बिल्कुल स्काई जो है वो पूरा क्लियर हो चुका. और वो लिखते हैं इवन एज आई राइट, के आप जो रस्किन बॉन्ड है वो उस वक्त लिख रहे थे, तो वो जो थे वो उस वक्त
वक्त रेनबो को भी देख पा रहे थे, यानी लिखते लिखते उन्हें रेनबो भी दिखाई दे रहा है। तो ये था बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है, जो बेस था रस्किन बॉन्ड की डायरी पर और नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों पर। वो बताते हैं कि मॉनसून जो है, मॉनसून जब सीज़न आता है तो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।